Hello everyone, this is Priyanka. Welcome to your channel Achievers Aim. फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले अभी जो पढ़ा था हमने केमिकल रिएक्शन. अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप्स की होती हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन जो होती है इसमें क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है. दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसी को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. इसमें हम एक्टिविटी अगर आप देख रहे हैं इसमें, तो एक्टिविटी में जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर है एंड बीकर. एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड, वाटर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया गया है, जिससे क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन हुआ है. यहाँ पे तो आप ये रिएक्शन देख पा रहे होंगे, क्विक लाइम H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं, और हीट क्या हो गई, रिलीज हो जाती है यहाँ पे. तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं CaO प्लस H2O, ये क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और जो बनता है प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बनता है ये चीज़, इसको हम प्रोडक्ट ही कहते हैं, जो इसकी रिएक्शन निकल के आती है. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इस जो आपके बॉक्स दिख रहा है ना, ये बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि बॉक्सेस में क्या लिखा है कि जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो भी बना था ना, इसी से ही हमने CO2 इसके साथ रिएक्शन करवाई है, तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बना है. ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है कि 2 से 3 दिन बाद, जैसे कि हम लोग देखते हैं पुट्टी जैसे करवाते हैं हम लोग, पेंट से पहले क्या करवाते हैं, पुट्टी होती है, वाइट वॉश. तो ये क्या होता है कि 2 से 3 दिन बाद एक शाइनी फिनिश देता है वॉल्स पर. तो इसी को ये क्या चीज़ होती है, कैल्शियम कार्बोनेट ही होती है. ये एक थिन लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पर. ठीक है, तो ये किससे बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, ये गैस होती है. इसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और प्लस वाटर. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि कार्बन प्लस O2 CO2 बन जाता है. दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जैसे कि कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन यानी 2H2 प्लस O2 2H2O. तो ये तो खैर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आप लोग मतलब क्या होता है कि 2 से ज़्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट जैसे कि मैंने कौन सा बताया था, ये चीज़ें होती हैं रिएक्टेंट, ये वाली चीज़ें. तो 2 या 2 से ज़्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. क्या बनाया उन्होंने, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया, उसी को ही हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. दूसरी चीज़ क्या होता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे अगर हीट जो है रिलीज़ होती है, लार्ज अमाउंट की हीट यहाँ पे रिलीज़ होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में जैसे कि मीथेन है ये, प्लस ऑक्सीजन, तो CO2 प्लस H2O, ये बनी हमारी गैस बनी है. यहाँ पे गैस क्या हो गई है, रिलीज हो रही है मीथेन से. नेचुरल गैस को जब हम बर्न करते हैं तो हमारी CO2 निकलती है और H2O निकलती है, दोनों चीज़ें. अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. यस, हाँ, रेस्पिरेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं. जैसे कि देखो, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि फूड हमारा टूटता है एक सिंपलर सब्सटेंस में. फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस, पोटैटोज़, ब्रेड, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है. वो कार्बोहाइड्रेट किस में टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा. जैसे कि आप लोग रिएक्शन ही देख पा रहे हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनाया है इसने, CO2 H2O और एनर्जी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं. नेक्स्ट आता है कि वेजिटेबल, जैसे कि अगर हम पोटैटो हो गया, पोटैटो को हमने पील किया, जो भी सब्जियां होती हैं हम उसको क्या करते हैं, छीलते हैं, उनके जो वेस्ट जो पार्ट होता है उसको अगर हम रख दें एक साइड में, तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वेजिटेबल का डिकम्पोजिशन हो गया. तो ये भी क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी. वहाँ पे हीट जो है वो क्या होगी, रिलीज होगी वहाँ पे. तो इस चीज़ को भी हम क्या कहते हैं, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन. कि द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. जो भी आपको रिएक्शन दिख रही है, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फर्स्ट हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, फिर आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखिए इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा एक्टिविटी ही आपको दिख रही होंगी और ये एक्टिविटी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं जो हूँ ज़्यादा प्रिफर करूँगी कि आप लोग जो है बुक से ही स्टडी करिए। और आई होप मैं भी आपको मतलब सही से समझा पा रही हूँ। सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट अगर हम पढ़ें आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज यानी उस किसी चीज़ का टूटना। एक्टिविटी अगर हम देखेंगे यहाँ पे, एक्टिविटी से पहले आप ये देखिए जो डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्या है, इसमें क्रिस्टल दिख रहे हैं आपको, क्रिस्टल हैं। एंड किस चीज़ के क्रिस्टल हैं, वो फेरस सल्फेट के, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे फेरस सल्फेट। और इसमें स्मेलिंग आ रही स्मेलिंग द ओडोर। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, वर्नर है, ठीक है, वर्नर है। इस वर्नर में ये क्या कर रही है, जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये फेरस सल्फेट, ये तो वर्नर हो गया। अब ये क्या कर रही है, वर्नर में एक टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब, उसने गर्म किया है जो कि बॉयल हो चुका है। अब इसमें क्या है, फेरस सल्फेट के क्या है, क्रिस्टल हैं। जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को उसने गर्म किया तो क्या हो गया, इसमें क्या देख पा रहे हैं आप, बैफ्टिंग गैस जेंटली टूवर्ड्स नोज, यानी क्या होगी, एक गैस निकल रही है यहाँ पे, ठीक है। वो गैस जो निकल रही है वो किस चीज़ की गैस निकल रही है, वो निकल रही है यहाँ पे SO2 यानी SO2 एंड SO3, उस चीज़ की गैस निकल रही है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, जो फेरस सल्फेट है ना, ये कौन से कलर का है फेरस सल्फेट, ये आपका है ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हैं वो किस में चेंज हो गए, आपके फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गए। और उसने गैस कौन सी दी, जो चीज़ इसमें जो गैस निकल रही है वो क्या है, सल्फ़र निकल रही है। सल्फ़र के जलने की जो स्मेल आ रही है ना, वो सल्फ़र निकल रही है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आपको यही पता करना है कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल कैसे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल जो है, इसने जब गर्म किया तो उसमें क्या हुआ, फेरिक ऑक्साइड बना और स्मेल किस चीज़ की है, SO2 की।